Hello everyone, welcome back to my channel. This is the best place to learn about freelancing, content and blogging. In this video, I would be talking about how to write amazing articles for websites. I would be telling you about 5 best content research strategies that every writer needs to know. You must have heard how important it is to do an intensive research before writing an article. बट आई एम वेरी श्योर अगर तुम यहाँ पे हो तो तुम्हें अभी तक वो 100% फुल प्रूफ तरीका नहीं पता है रिसर्च करने का। तुम्हें नहीं पता है कि तुम कैसी रिसर्च करके क्या मैटर निकालो कि जो तुम्हारा आर्टिकल है वो कॉम्पिटिटर वेबसाइट से अलग हो, हटके हो, यूनिक हो और रीडर्स को सबसे ज़्यादा पसंद आए। But not to worry, I am here to answer all your queries. I would tell you about the 5 best content writing रिसर्च स्ट्रैटेजीज दैट एवरी राइटर नीड्स टू नो। अगर तुम इन स्ट्रैटेजीज को अपनाओगे तो आई एम वेरी श्योर तुम्हारा आर्टिकल एकदम अलग होगा, तुम्हारा जो मैटर होगा आर्टिकल का वो एकदम अलग होगा। एक बात और, अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता है कि हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट और हाउ टू राइट एनी अदर आर्टिकल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, कंसिडर वॉचिंग माई वीडियो। उस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग से एंड तक बताया है कि एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट कैसे स्ट्रक्चर करते हैं और कैसे लिखते हैं। उस वीडियो का लिंक या तो तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा या तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ना। उसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। The first and foremost content research method is using Google Scholar. किसी भी आर्टिकल को लिखने से पहले हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन या सफिशिएंट मैटर होना ही चाहिए। अब वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, सफिशिएंट मैटर हमें तभी मिलेगा जब हमने एक इंटेंसिव रिसर्च करी हो। आई एम वेरी श्योर अब तक तुम जो रिसर्च मेथड अपनाते होगे वो उसको बोलते हैं गूगलिंग। तुम क्या करते होगे, अपने टॉपिक को गूगल में डालते होगे और जो पहले की 5-10 वेबसाइट्स आती हैं उनका मैटर निकाल के मिक्स और मैच करके एक अपना नया राइटअप रेडी कर लेते होगे। बट लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट राइट। इनफैक्ट आई वुड से दिस इज़ नॉट इनफ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा राइटअप, तुम्हारा आर्टिकल बाकी कॉम्पिटिटर वेबसाइट से एकदम अलग हो, उसमें कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन हो, देन यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। यू हैव टू रिसर्च समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अब ऐसी यूनिक रिसर्च को करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है गूगल स्कॉलर। गूगल्स का एक ऐसा सर्च इंजन है जिसपे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट की रिगरस टेस्टिंग के बाद ही कुछ इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। ये तुम्हारे बेसिकली पेपर्स होते हैं जो कि साइंटिस्ट स्टडी करते हैं अपनी रिगरस टेस्टिंग और रिसर्च के बाद। इसकी इन्फॉर्मेशन 100% जेन्युइन और वैल्यूएबल होती है। इसमें किसी भी इर्रेलेवेंट ब्लॉग या वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई जाती है। आजकल हर एक नीश पे हज़ारों के तादाद में ब्लॉग और वेबसाइट्स हैं कि ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि किस ब्लॉग या किस वेबसाइट ने अच्छी इन्फॉर्मेशन या जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लिखी है। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू यूज़ गूगल सर्च टू फाइंड जेन्युइन एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। लेट मी शो यू प्रैक्टिकली हाउ कैन यू डू दैट। The first thing that you have to do is you have to go to google.com and type Google Scholar. अब गूगल स्कॉलर टाइप करोगे तो तुम्हें ये लिंक मिलेगा scholar.google.com। इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा सा विंडो ओपन हो जाएगा। अब मेक श्योर नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम रिसर्च करो तो तुम गूगल स्कॉलर ज़रूर यूज़ करो। गूगल स्कॉलर पे भी करो और google.com दोनों पे रिसर्च करो और जहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करो। फॉर सपोज़ एग्जाम्पल हम एक टॉपिक लेते हैं स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स। इसके बारे में सर्च करते हैं कि गूगल स्कॉलर पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। चलो हम इसके जो पहले 4 लिंक्स हैं उनको ओपन करते हैं। ये अभी ओपन। आप देखो जो पहला लिंक है उस पे इंफॉर्मेशन दी हुई है अ रिव्यू ऑन सिक्योरिटी इन स्मार्ट होम डेवलपमेंट। ये एक पेपर है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और टेस्टिंग के बाद लिखा हुआ है। अब इस पेपर में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स की सिक्योरिटी लेवल क्या होता है। तो तुम इस पेपर को पढ़ के अपने रीडर्स को बता सकते हो कि जेन्युइनली एक्चुअली में स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स और सिक्योरिटी के लिए कितने ज़्यादा अच्छे हैं। सेम वे हमारा सेकंड पेपर है एप्लीकेशन सिस्टम्स एंड मेथड इन स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी। अब इस PDF फाइल को तुम पढ़ के अपने यूज़र्स को, अपने रीडर्स को बता सकते हो कि वो स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करें, उसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। अब थर्ड वाला हमारा एनर्जी मैनेजमेंट पे है। उसमें बताया हुआ है कि स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स यूज़ करके तुम्हारा पावर कंजप्शन कम होता है कि ज़्यादा होता है और तुम स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कम कर सकते हो। सेम वे फोर्थ है हमारा हु विल बी स्मार्ट होम यूजर्स।
अब देखो, ये जो 4 पेपर पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये एकदम यूनिक है। आई कैन बेट यू, तुम अगर नॉर्मल गूगल करोगे तो तुम्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सो नेक्स्ट टाइम मेक श्योर तुम अपने प्रोडक्ट्स की सर्च गूगल स्कॉलर पे ही करो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड कंटेंट रिसर्च मेथड। The second content research method is using Google Books. अब ये जो Google Books का तरीका है is almost similar to Google Scholar. इस पे भी तुम्हें 100% genuine valuable information मिलती है, बट इस पे तुम्हें जैसे कि Google Scholars में पेपर मिलते हैं, उसकी जगह यहाँ पे तुम्हें शॉर्ट बुक्स, लेंदी बुक्स या ई बुक्स मिलती हैं, या इनफैक्ट कुछ कोर्सेज भी मिलते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गूगल बुक पे हो ही हो। गूगल बुक पे जनरली जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है या जो जनरल टॉपिक्स होते हैं वो इजीली मिल जाते हैं, पर अगर कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है या कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, उनका मिलना गूगल बुक पे इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इनफैक्ट आई वुड से मिल भी सकती हैं, यू हैव टू जस्ट गिव इट अ ट्राई। उसके अलावा आई वुड सजेस्ट यू, तुम गूगल बुक्स को तभी यूज़ करना जब तुम्हें एक्सटेंसिव एविडेंस बेस्ड आर्टिकल लिखने हो, या तुम्हें कोई ऐसा आर्टिकल लिखना हो जिसकी लेंथ 5000 से ऊपर हो, या तुम्हें कोई कोर्स लिखना हो, या तुम्हें कोई ई बुक बनानी हो। उसके अलावा आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ गूगल बुक्स व्हेन यू हैव टू राइट आर्टिकल्स रिलेटेड टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग और हेल्थ, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा, क्योंकि इन सारे आर्टिकल्स पे गूगल बुक्स पे काफ़ी सारी अच्छी बुक्स हैं। इसका भी मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे देती हूँ कि तुम गूगल बुक्स कैसे यूज़ कर सकते हो। लेट मी शो यू हाउ। गूगल बुक्स के लिए भी तुम्हें सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। गूगल बुक्स सर्च करो google.com पे, और जो सबसे पहला लिंक आएगा books.google.co.in, उसको ओपन करो। अब तुम्हें एक अलग सा विंडो खुल जाएगा जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बुक्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब सपोज़ हम टाइप करते हैं एक टॉपिक, हाउ टू अडेप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आप देखो, इसके बारे में क्योंकि एक जनरल टॉपिक है एंड आई एम वेरी श्योर इसके बारे में बुक्स होती ही होती हैं, तो मैंने इसलिए इसको टाइप करा। अब सपोज अगर हम ये बुक खोलते हैं, अ कन्वर्सेशन अबाउट हेल्दी ईटिंग, तो इसमें काफ़ी सारी बुक्स हैं। द एज़टेक वे टू हेल्दी ईटिंग, प्रिवेंटिव केयर, देन स्ट्रैटेजीज फॉर अचीविंग योर हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग, काफ़ी सारी ऑलरेडी बुक्स लिखी हुई हैं। अब मैं तुम्हें एक बुक ओपन करके दिखाती हूँ। अब ये है अ कन्वर्सेशन अबाउट हेल्दी ईटिंग। अगर तुम जाओ नीचे, इसके पेज कहाँ है, लेट मी गो टू द इंडेक्स एंड शो यू व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन इज देयर इन दिस बुक। हाँ, अब ये देखो, इस बुक में इन्होंने मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लेमेशन, कैलोरीज इन, कैलोरीज आउट, गट बैक्टीरिया, काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे तुम्हारा हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, उसमें तुम्हें कितनी कैलोरीज लेनी है, कितनी कैलोरीज बर्न करनी है, वो कितने गट के बैक्टीरिया के लिए हेल्प करता है, प्रोसेस्ड फूड उसमें कैसे हार्म करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी है। तो तुम मेक श्योर ये बुक पढ़ो। अगर तुम्हें कुछ ऐसा टॉपिक लिखना है जो कि लाइफस्टाइल पे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल पे हो, तो तुम इस बुक को रीड करके या इसमें से कुछ पेजेस को स्कैन करके अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। सेम वे अगर तुम्हारा कोई और भी रिलेटेबल टॉपिक है जो कि तुम्हें लगता है जिसकी ऑलरेडी बुक बनी होगी, तो तुम उसको भी गूगल बुक्स पे जाके सर्च कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट यू, गूगल बुक पे तुम्हें एक्चुअली बुक पढ़नी पड़ती है, उस पर इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, तो थोड़ा ये लेंदी प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस तुम तभी यूज़ करना जब तुम्हें काफ़ी लेंदी आर्टिकल लिखना हो। इनफैक्ट आई वुड से जब तुम्हें 5000 से ऊपर आर्टिकल लिखना हो, या कोई एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च स्टडी करनी हो, क्योंकि तुम एविडेंस बेस्ड रिसर्च अगर तुम गूगल बुक के थ्रू करोगे तो तुम्हें एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, तुम्हें स्पेसिफिक रिसर्च टाइम मिल जाएगा कि किन किन लोगों ने कब कब रिसर्च करी और रिसर्च की क्या हुई थी, तो तुम उनके बारे में लिख सकते हो। सो आई वुड से तुम्हें अब गूगल बुक पे कैसे रिसर्च करा जाता है ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। द थर्ड कंटेंट रिसर्च स्ट्रैटेजी इज यूजिंग इन्फोग्राफिक्स। अब तुम्हें क्या करना है, रिसर्च करते टाइम अपने जो टॉपिक के रिलेटेड जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसको चार्ट या इन्फोग्राफिक्स के फॉर्म में ऑलरेडी रेडी कर लेना है। अब इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं? इन्फोग्राफिक्स लेमन लैंग्वेज में तुम्हारी इमेजेस होती हैं या ग्राफिकल विजुअल रिप्रेजेंटेशन वे होता है, जिसमें तुम इमेजेस में जो तुम्हारे टॉपिक के रिलेटेड सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको शॉर्ट फॉर्म में इंसर्ट कर देते हो।
अब ये जो इन्फोग्राफिक्स होते हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी फनी होते हैं। ये तुम्हारे राइटअप में एक इमोशन डाल देते हैं। इसके अलावा ये तुम्हारे राइटअप का इंगेजमेंट बढ़ाते हैं। अब इन्फोग्राफिक्स में तुम्हें क्या करना है, कुछ अपने आर्टिकल या अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हो, जो तुम्हें लगता है चीज़ सबसे ज़रूरी है रीडर को समझना, वो सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें इन्फोग्राफिक्स में डालनी है। इसके अलावा तुम इन्फोग्राफिक्स में कुछ एसईओ कीवर्ड्स भी डाल सकते हो। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि अपने आर्टिकल में एसईओ कीवर्ड्स कैसे डालते हैं, तो कंसिडर वॉचिंग माई वीडियो ऑन हाउ टू डू एसईओ फॉर योर राइटअप्स। उसका लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात आती है कि इन्फोग्राफिक्स बनाते कैसे हैं। इन्फोग्राफिक्स को तुम कैनवा, आईलिस्ट या विजुअलाइज के थ्रू बना सकते हो। आई एम वेरी श्योर अगर तुम अपने राइटअप में 1 या 2 इन्फोग्राफिक्स डालोगे, तुम्हारा क्लाइंट वुड बी इम्प्रेस्ड, ही वुड क्लिंग टू यू फॉर ऑल हिज राइटिंग रिक्वायरमेंट्स, ही वुड नेवर लिव यू। मेक श्योर तुम अपने राइटअप में 1 इन्फोग्राफिक्स तो डालो ही डालो। आई एम वेरी श्योर थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट इट्स just worth the effort. Always try to put 1 infographics or 1 chart or any kind of image or any kind of additional information to your topics, to your write-ups. Let me show you how you can add infographics. Let me show you how you can make an infographic on canva.com. canva.com पे जाना और अपना एक ईमेल आईडी बना लेना, अपना यहाँ पे एक अकाउंट बना लेना। जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे टाइप करना है इन्फोग्राफिक्स। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑटो टेम्पलेट्स होते हैं। जब ऑटो टेम्पलेट्स होंगे तो तुम्हें सिर्फ उसमें अपना इन्फॉर्मेशन यानी कि अपना सिर्फ राइटअप डालना होगा। तुम्हें इमेजेस सब कुछ सेट कराया हुआ मिल जाएगा। देखो यहाँ पे कितनी सारी ऑटो टेम्पलेट्स हैं, कितनी ज़्यादा अच्छी ऑटो टेम्पलेट्स हैं, एकदम क्लीन नीट। सपोज़ हम ये ऑटो टेम्पलेट यूज़ करते हैं। ये देखो, ये हमारी ऑटो टेम्पलेट ओपन हो गई। अब तुम इसमें सब कुछ एडिट कर सकते हो, कलर भी, ग्राफ भी, इंफॉर्मेशन भी, एवरीथिंग यू कैन एडिट। सपोज अगर यहाँ पे हमारा लिखा है कंसल्टिंग, हम एक इन्फोग्राफिक बनाते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स पे। इसको इरेज करो और टाइप करो बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स। इसका साइज़ तुम अकॉर्डिंगली यहाँ से एडजस्ट करके बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। यहाँ से इसका कलर भी एडजस्ट कर सकते हो। सेम वे अगर तुम यहाँ पे लिख लो, इसका पहला बेनिफिट होता है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। यहाँ पे हमने लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। फिर यहाँ पे हमने इसका दूसरा बेनिफिट मेंशन कर सकते हैं कि एनहांसिंग सिक्योरिटी टाइप कुछ भी, सिक्योरिटी। फिर यहाँ पे हम इसका थर्ड बेनिफिट मेंशन कर सकते हैं कि कैसे अब ये तुम्हारा, अगर तुम्हें ग्राफ डिलीट करना है, ये मैप, इसको भी तुम डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आके हम सपोज टाइप करना है हमें कि वो हमारा बेटर कम्युनिकेशन, एक ये बेनिफिट है स्मार्ट होम का, तुम ये भी ऐड कर सकते हो। अब देखो ये यहाँ बाहर जा रहा है तो तुम इसको एडजस्ट करके अंदर ला सकते हो, छोटा कर सकते हो, बड़ा सब कुछ कर सकते हो यार अपनी मर्ज़ी से। तुम्हें अगर ये पाई चार्ट डिलीट करना है तो तुम ये भी डिलीट कर सकते हो। तुम सब कुछ अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। ये देखो पाई चार्ट डिलीट हो गया, ये यहाँ आ गया। इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ और टेक्स्ट ऐड करना है तो तुम यहाँ से हेडिंग, सब हेडिंग, टाइटल लेके टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं जैसे कि ग्राफ्स वगैरह, वो सब तुम्हें शेप्स, लाइंस, ये देखो ग्राफ्स, फ्रेम्स, स्टिकर्स, चार्ट्स, ये सब तुम अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो जैसी तुम्हारी ज़रूरत हो। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे फ़नी भी आते हैं, काफ़ी सारे ग्रेडियंट्स भी हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हैं, सब कुछ हैं। तुम यहाँ से तुम्हें सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग अपना एक इन्फोग्राफिक रेडी कर सकते हो। और इसका फ्री वर्जन भी आता है, पेड वर्जन भी आता है। आई वुड सजेस्ट, काफ़ी अच्छे इन्फोग्राफिक्स फ्री वाले हैं, नो नीड टू बाय द पेड वर्जन। इसको यूज़ करके एक अपना इन्फोग्राफिक ज़रूर रेडी करना अपने नेक्स्ट राइटअप के लिए। आई एम वेरी श्योर तुम्हारा ये राइटअप देखने के बाद तुम्हारा क्लाइंट ज़रूर इम्प्रेस होगा, ही विल लव योर वर्क। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन।
द फोर्थ कंटेंट रिसर्च स्ट्रैटेजी इज यूजिंग हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स। अब बात आती है कि हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स क्या होते हैं। हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स तुम्हारे .edu, .org या .gov टाइप की वेबसाइट्स होती हैं। अब ये वेबसाइट्स हाई अथॉरिटी इसलिए होती हैं क्योंकि ये तुम्हारी नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स होती हैं। ये वेबसाइट्स तुम्हारी किसी गवर्नमेंट या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू रन करी जा रही होती हैं। इसके अलावा इन वेबसाइट्स पे रिग्रेस टेस्टिंग, रिसर्च और साइंटिफिक वर्क करने के बाद ही इंफॉर्मेशन पब्लिश करी जाती है। तो ऑब्वियसली इनकी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल और जेन्युइन दोनों होगी। अब बात आती है कि कौन सी पॉपुलर .edu वेबसाइट्स हैं। सम पॉपुलर .edu वेबसाइट्स आर MIT.edu, academia.edu, harvard.edu एंड stanford.edu। तो अगर तुम्हारा टॉपिक किसी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे है या किसी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे है तो कंसिडर गोइंग थ्रू .edu वेबसाइट्स। सेम वे अगर तुम्हारा आर्टिकल किसी कंट्री स्पेसिफिक है तो तुम्हें .gov वेबसाइट्स पे जाना चाहिए। इसके लिए सपोज तुम्हारी टारगेट ऑडियंस इंडिया है तो तुम .gov.in पे चेक कर सकते हो। सेम वे अगर तुम्हारी टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान है .gov.pk यूज़ कर सकते हो। अगर यूके है तो .gov.uk। ऐसे ही तुम गवर्नमेंट वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सेम वे जो .org वेबसाइट्स होती हैं वो किसी मतलब स्पेसिफिक कंट्री या स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन को टारगेट नहीं कर रही होती, बल्कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको टारगेट कर रही होती हैं। अब बात आती है कि तुम इन वेबसाइट्स को कैसे ढूंढो। अगर गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, उसमें से कैसे पता चलेगा कि कौन सी .edu या gov वेबसाइट्स गूगल के कौन से सर्च पेज पे है। इसके लिए तुम गूगल एडवांस सर्च फिल्टर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। गूगल एडवांस सर्च फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करके कैसे तुम .edu या .gov या .org वेबसाइट्स को निकालोगे, उसको मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। चलो देखते हैं कि इन वेबसाइट्स को कैसे सर्च कर सकते हैं हम। Now let me show you how to use the advanced search filter option on Google। सबसे पहले हम अपना टॉपिक लिखते हैं, सेम यूज़ कर लेते हैं स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स। अब तुम्हें इस पेज पे आने के बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग से यू हैव टू गो टू एडवांस सर्च ऑप्शन। एडवांस सर्च ऑप्शन खोलने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा। अब यहाँ पे ऑल दीज कीवर्ड्स में अपना जो तुम्हारा सर्च है उसको टाइप करो, उसका कीवर्ड टाइप करो। टाइप करने के बाद तुम्हें यहाँ पे आना है साइट और डोमेन में साइट टाइप करना है। सपोज अगर तुम्हें .edu की ही वेबसाइट्स खोलनी है तो यू कैन टाइप .edu, या यहाँ पे .gov खोलनी है तो सिर्फ .gov टाइप करो, या तुम्हें .com की खोलनी है तो .com, या तुम्हें इंडियन वेबसाइट्स के बारे में जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी हो उनको खोलना है तो यू कैन टाइप .in, या US के लिए .us, .uk एज पर योर थिंग। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी और ऑप्शंस होते हैं तुम्हारी रिसर्च को नैरो करने के लिए, जैसे कि लैंग्वेज, रीजन, लास्ट अपडेट, साइट, डोमेन एक्सेट्रा। अब हम जिससे यहाँ पे एडवांस सर्च करते हैं। अब एडवांस सर्च करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ .edu वेबसाइट्स दिखाई देंगी, और वो वेबसाइट जिसमें तुम्हारी सर्च के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन हो। अब सबसे पहले हम देखें campuspress.yale.edu, देन spiceladi.indiana.edu, JCH harvard.edu। अब देखो ये सारी edu की जो रिसर्च है तुम्हें वही वेबसाइट्स दिखा दे रही हैं और उन पे सिर्फ तुम्हारी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मैटर पब्लिश करा है वो ही दिखाई देगा, है ना। एक ये ईजी वे जेन्युइन और मतलब साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन निकालने का। आई होप तुम इसको भी यूज़ करोगे और अप्लाई करोगे अपनी कंटेंट रिसर्च में। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट वन। The fifth and the last content research strategy is adding latest information। अब आई एम वेरी श्योर अगर तुम अपने आर्टिकल या अपने राइटअप में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डालोगे तो वो कॉम्पिटिटिव वेबसाइट से यूनिक और हटके होगा। यूनिक और हटके इसलिए होगा क्योंकि अभी तक जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स हैं उन्होंने अपने आर्टिकल्स पहले ही लिखे हुए हैं, उन्होंने वो सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपने आर्टिकल में नहीं डाली है। जो रीडर्स होते हैं उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पसंद आती है, उनको कुछ अलग और कुछ नया पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है। सो मेक श्योर तुम अपने टॉपिक के रिलेटेड जो लेटेस्ट इवेंट्स हुई हैं या लेटेस्ट रिसर्च हुई है या कोई भी लेटेस्ट अपडेट है उन सारी चीज़ों को डालो, तभी वो रीडर्स को ज़्यादा पसंद आएगा और तुम्हारा आर्टिकल यूनिक बनेगा। अब बात आती है कि तुम ये इन्फॉर्मेशन कैसे निकालोगे। इस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए तुम्हें सेम एडवांस सर्च फिल्टर का यूज़ करना है। एडवांस सर्च फिल्टर में एक ऑप्शन होता है अपडेट का। उस अपडेट ऑप्शन में तुम्हें जाके लास्ट वीक चूज़ करना है।
जब तुम लास्ट वीक चूज़ कर लोगे तो तुम्हें जो गूगल है वो सिर्फ ऐसी वेबसाइट्स या ब्लॉग्स दिखाएगा जिन्होंने अपने आर्टिकल्स या अपने टॉपिक्स रिसेंटली अपडेट करे हैं या उसमें कुछ रिसेंट इन्फॉर्मेशन डाली है। तो तुम्हें वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेनी है और अपने आर्टिकल में डाल लेनी है। अगर तुम ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आई कैन गारंटी यू वो रीडर्स ज़्यादा पसंद करेंगे। आई होप ये जो 5 कंटेंट रिसर्च स्ट्रैटेजीज़ हैं तुम उनको यूज़ करोगे और नेक्स्ट टाइम अपना राइटअप लिखने से पहले ये सारी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके एक इंटेंसिव एडवांस रिसर्च करोगे। आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो एंड फाउंड इट यूजफुल। इफ़ येस, please like the video and subscribe to my channel. I'll meet you in the next one. Till then, happy learning, happy blogging, and happy writing. Bye.